जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयतीन्दिरा शश्वदत्र हि दयितदृश्यता दिक्षुतावकाश त्वयि धृतासवास त्वां विचिन्वते। भगवान में तदीय भाव की सिद्धि साधक पक्ष में भगवत भक्त गुरुओं में तदीय भाव होने पर होती है। ये बात कल इस विषय में चर्चा हुआ। और वो इसके विषय में भगवान ने भी कहा है, सर्वतः मनसो संगम आदौ संगम च साधुषु। ये बात बहुत महत्व की है। उन्होंने कहा सब जगह से मन हट जाए। आदौ सबसे पहले साधुषु सत्पुरुषों में आसक्ति हो जाए। ये एक बहुत गंभीर बात है, इसको समझना, क्योंकि परिवार में आसक्ति होना सहज है, जन्मजात है, लोक सिद्ध है, दोनों बात है। जन्मजात तो है ही है, लोक सिद्ध बात भी है। लोक परंपरा है, वेद समर्थित है, किंतु जो असंबद्ध है परिवार से, कुटुंब से, जाति से, ग्राम से, उसमें आसक्ति होना भगवत संबंध से, ये एक बहुत कठिन बात है और प्रायः अलोक सामान्य बात है। परंतु भगवान ने यही पहली सीढ़ी बताई श्रीमद् भागवत में भी, और प्रथम सीढ़ी गीता में भी, रामायण भी यही है। प्रथम भक्ति संतर्न कर संगा। संगा मानी ये नहीं है कि जाकर के एक घंटा कथा सुन लिया। संग शब्द का शुद्ध अर्थ होता है आसक्ति। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते। इसीलिए भगवान ने ये बात भागवत में उन्होंने कहा कि सर्वतः मनसो असंगम आदौ संगम च साधुषु। सबसे पहले प्रथम बात यही है, शुद्ध रूप में मन की आसक्ति भगवत जनों में हो जाए। संसार में सत्संग के लोग यही अर्थ लगाते हैं, ये साधारण अर्थ है, और इसीलिए वो वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। आप देखो कभी कभी कथाओं में 1-1 लाख आदमी तक देखा गया है, 90-90 हजार की भीड़, ऐसा रिकॉर्ड हुआ है। किंतु 1 लाख व्यक्तियों में
क्या परमार्थ का लाभ सबको जिस अनुपात में होना चाहिए हो गया? नहीं होता। सब लोग यही कहते हैं भाई 1 लाख आदमी सत्संग में एकत्र हुए, परंतु लाभ उसी को होता है जिसकी मानसिक आसक्ति उस भगवत जन में होती है। लोग 1 घंटे के संग को बैठना ही सत्संग समझ लेते हैं, लेकिन इस शब्द को समझो जो भगवान कह रहे हैं, सर्वतः मनसो असंगम। जो तुम्हारी आसक्ति थी चारों ओर स्त्री पुत्र आदि में, उससे असंग होकर के आदौ संगम च साधुषु सत्पुरुषों में उसी प्रकार की आसक्ति हो जाए, तब तार से तार जुड़ता है। इसको और खुले रूप में समझने के लिए सत्संग का वास्तविक अर्थ यही है जो पतंजलि भगवान ने कहा था, वीतराग विषयम व चित्तम। हमारा चित्त ही उस वीतराग पुरुष में फंस जाए, मन ही जाकर के वहां गड़ जाए। इस प्रकार से आसक्ति हो जाए महापुरुष में, भगवान के भक्त में, जितनी की वे पुरुष की स्त्री में नहीं होती है, अपने परिवार में नहीं होती। ये विषय यद्यपि हम छोड़ करके चले गए थे, पर जब प्रश्न उठाया गया तो पता पड़ा कि जिज्ञासु ही इस प्रश्न को समझ सकता है। इस प्रश्न की गरिमा को तो हमने कुछ कह दिया। श्री भक्तमाल में इस बात का स्पष्टीकरण पग पग पर होता है। जैसे संसार में सबसे प्यारा अपना पुत्र ही होता है, स्त्री के बाद स्त्री से भी अधिक प्यारा होता है, क्योंकि पुत्रार्थे क्रियते भार्या, शास्त्र का वचन है कि स्त्री पुत्र के लिए किया जाता है, और उस पुत्र का भी सत्संग के लिए बलिदान करना एक खेल। जैसे हमने कल श्रीवास पंडित की बात सुनाई, एक कथा और आती इसी प्रकार भक्तमाल में 2 कथाएं हैं। अपने पुत्र को जहर देने वाली 2 भक्ता बाइयां, जिनका नाम अमर है, जिनकी गाथा अमर है। कितना घृणित कार्य है अपने बेटे को जहर देना, परंतु वे भगवान की प्यारी भई, उनका गाथा, उनकी कथा गाई गई और उसको एक कीर्ति स्तंभ माना गया। उसका कारण क्या था? कारण यही है, आदौ संगम च साधुषु। एक संत थे, दंपति राजा रानी थे, उनके यहां गए हुए थे, सत्संग हुआ। सच्चे संत थे, सच्चे संतों के पास तो भगवान की कथा का अमृत रहता ही है, और उसको जो प्यासा है इस तरह से पीता है जैसे परीक्षित जी, भोजन पानी कुछ नहीं, न खाना न पीना। और राजा परीक्षित जी ने कहा भी है, 6वें दिन ये बात जाकर कहा कि महाराज आप ये न सोचें कि हमें भूख प्यास सता रही है, क्योंकि हमारा आपके मुंह से जो हम कृष्ण कथा पी रहे हैं,
उसके कारण हमें कुछ भूख प्यास कुछ नहीं सता रही है। राजा परीक्षित जी कहते हैं, तो कहने लग जाते हैं कथा। तो राजा रानी सुनते रहे। अब संत के विदाई का समय आया, बोले हम अब जाएंगे भाई। तो राजा ने रानी ने दोनों ने बहुत प्रार्थना किया, महाराज कुछ दिन और बाद चले जाना। ऐसे करते करते काफी दिन बीत गए। एक दिन उन्होंने निर्णय किया कि भाई तुम लोगों के आग्रह से जाने कितने महीने बीत गए और हम तो एकाकी रहने वाले थे, अब ये निश्चित है हम जाएंगे। सामान बांध के चलने लग गए। तो रानी जी आकर के बोली, अच्छा महाराज आप जा ही रहे हैं, आप स्वतंत्र है, उसकी जो इच्छा थी ठीक है, वो उन्हीं से सेवा लेता है। अपने को अपना काम करना है कि वो सच्चे थे वो लोग। ऐसा थोड़ी कि दुख करे मन में और राग द्वेष ये सब कर्म फल नहीं सोचते वो लोग, कर्म करते हैं अपना बस हो। एक और दूसरा उदाहरण सखी परंपरा में हम इसलिए दे रहे हैं कि बहुत से लोग इतने कट्टर हो जाते हैं अपनी पद्धति के कि वो बड़ा दूसरी परंपरा या दूसरे में हीन भाव बहुत रखने लग जाता है। तो ये नियम है कि जो गुरु सखी के अनुसार अनुगत्य में सेवा करनी पड़ती है। युगल सरकार राधा माधव के निकुंज में जाकर के अब इस नियम को भी भगवान ने तोड़ दिया। कैसे? ये एक प्रामाणिक बात है, प्रामाणिक कथा है। अब तो मान की ऐसा नहीं कि कोई लौकिक दृष्टांत है, प्रसिद्ध कथा है भक्तमाल की। एक हृदयानंद जी नाम के संत हुए हैं, उनके शिष्य थे श्यामानंद जी। तो श्यामानंद जी को श्री जी कृपा पहले प्राप्त भई, गुरु जी को इनके कारण दंड मिला। विचित्र बात है, वो गुरु शिष्य का भी भगवान बंधन स्वीकार नहीं करते, स्वतंत्र है। ऐसा हुआ कि श्यामानंद जी बड़े भावुक थे, शिष्य थे, बड़ी दीनता थी। सेवा परायण व्यक्ति हाथ मार जाता है प्रायः, और बहुत से लोग जो सेवा विहीन हो जाते हैं वो रह जाते हैं। वो कर्तृत्व के आवेश में रहते हैं कि हम इतना कर रहे हैं, हम इतना कर रहे हैं, हमने इतना पाठ किया, हमने इतना किया, इतने लाख जप किया, ये किया वो किया। सेवा का महत्व ही नहीं जानता। सेवा से बहुत सी बातें ऐसी मिलती हैं, स्वतः दैन्य, स्वतः परहित, स्वतः निष्कामता। तो श्यामानंद जी बड़े सेवा परायण थे, गुरुदेव बड़े भुजनानंद जी थे। इनको सेवा का बहुत चाव था, ये रोज बुहारी लगाते थे, नित्य बुहारी लगाते थे निकुंज में जाकर के। इनका यही भजन है। इनकी सेवा पर श्री राधिका रानी रीझ गई। देखिए, ये सच्ची भक्ति की बात है। केवल मूढ़ व्यक्ति ही सेवा का महत्व नहीं समझते, उनको समझ में नहीं आता। कर्तृत्व आवेश इतना रहता है कि सेवा से तो हमने देखा है आंखों से। हम तो पहले साधुओं के स्थानों में भी रुके जहां जहां पंगतें होती थी, बहुत पुरानी बात है। जब कोई सेवा का मौका आएगा, सागमनिया करने का, जब पार्षद माने बर्तन मारने का सवेरे, तो सब बैठ जाते हैं माला लेकर। हम भजन करते हैं समय ठहरने, पंगत के समय सब पहुंच जाएंगे। उसके बाद आराम से खर रखो लेटेंगे, या बात भी करते हैं, गप्प भी करते हैं, लेकिन सेवा के समय सब सत्ता लेंगे माला। ये सब क्या है? ये सब विकृति है, ये सब अहंता है, मन की चोरी है।
तो उनके दैन्य और सेवा भाव पर श्री जी रीझ गई और हुआ ये कि जानबूझ करके वो जहां वो बुहारी लगाते थे रोज रासमंडल और सारा क्षेत्र था, तो वहां अपना एक नूपुर का मनिया जो घुंघरू होता है वो मणि जटित था, दिव्य था, वो छोड़ दिया। अब ये रोज सवेरे बुहारी लगाते थे लंका से, ये वहां बुहारी लगाने गए तो देखा तो समझ में नहीं आया कि ऐसा ही कैसा रत्न है, बड़ा दिव्य चमक भी है, कोमल भी है, न रत्न तो सब बड़े कठोर होते हैं, ये क्या अलौकिक बात है। इनके मन में आया कि हो सकता है कि लाडली जी का, इनके मन में बात आई। इन्होंने उसको लेकर के उस घुंघरू के रवा को अपने उसमें गांठ में बांध लिया और बांध के सिर माथे लगा करके भावुक थे, रोने लग गए। श्री राधा राधा कह करके, हे स्वामिनी, ये तो आपका ही नूपुर मालूम पड़ता है, आपका ही है, यहां कौन आएगा मध्य रात्रि में इस जंगल में रासमंडल पर। ऐसे बड़े देर रोते रहे और बुहारी लगाते जाएं, रोते जाएं, बुहारी लगाते जाएं। तो वो अब श्री जी के नूपुर को ललिता जी ने देखा तो बोले एक मनिया, अरे बोले रह गया वहां रासमंडल पर। अब देखो श्री जी की इच्छा, तो ललिता जी वहां रह गया। तो ललिता जी की अच्छा मैं लाऊं, अनधिकारी को मिल जाएगा। तुरंत एक बुढ़िया का रूप बनाया ललिता जी ने, बड़ी बुढ़िया, और वो लठिया लेकर के ऐसे ऐसे करते आई और जहां वो बाबा श्यामानंद जी बुहारी लगा रहे थे और बोली हरे महाराज दंडवत। वो तो अपने प्रेम में रो रहे हैं। बोले मां क्या है? हमारी बहू आई थी रात को, उसका एक वो घुंघरू का वो दाना रह गया है, तुमको यहां मिला होगा। तो बोले हाँ मां मिला तो है, लाओ हमको दे दो बाबा, हमारी बहू का है। तो श्यामानंद जी बोले क्या बात है, तो ही बुढ़िया आई, रात में बहू आई थी और सवेरे बुढ़िया आई, ये तो मामला समझ में नहीं आया। बोले मां मैं दे तो दूंगा, लेकिन दया कर तू, तुझे नहीं दूंगा, जिसका घुंघरू है वही ले जाए। दे तो मैं दूंगा, जो घुंघरू वाली है वो ले जाए, बस इतनी सी हमारी बात। तो ललिता जी बुढ़िया के रूप में उन्होंने बहुत समझाया पहले तो कि अरे बाबा बहू कैसे आ सकती है घुंघरू लेने, वो नहीं आ सकती है, जब भी तो मैं आई हूं। तो श्यामानंद जी बोले जब बहू नहीं आ सकती सवेरे तो मां रात में कैसे आ गई थी? सवेरे तो बहू नहीं आ सकती और तेरी बहू रात में आ गई थी, ये बात नहीं है। घुंघरू वाली को मिलेगा। तो ललिता जी लौट गई, तो समझ गई कि श्री जी को कृपा करनी है। गई राधिका रानी जी के पास, बोले कि स्वामिनी ये तो आपकी ही बात है, आप तो घुंघरू वो आपको ही देगा और आप कृपा करना चाहती हो। हंस गई श्री जी, आई दर्शन दिया। बस श्री जी की जब राधा रानी के दर्शन हुए उनको तो क्या ठिकाना, रोने लग गए और घुंघरू ले जाकर के श्री जी के सामने रखा। उनको घुंघरू क्या लेना था, उस घुंघरू को लेकर के श्री जी ने उनके माथे पर लगा दिया। जो कि एक बेंदी के रूप में बन गया।
जो उनका तिलक था गौड़ीय संप्रदाय का, तो उसमें एक तिलक बन गया। अब देखो, गुरु जी को कुछ प्राप्त नहीं हुआ, ये नियम तोड़ करके श्री जी कर रही हैं, संप्रदाय की जो परिपाटी परंपरा तोड़ करके। क्यों? गुरु जी बड़े भजनानंदी थे और श्यामानंद जी सेवानंदी थे, नित्य सेवा करते थे, केवल बुहारी लगाते थे, सारे निपुण होंगे। सेवक के भीतर जो दैन्य होगा, परहित होगा, तत्सुख सुखिता सेवक के अंदर होगी, अपने नियम करने वाले में नहीं होती है। तत्सुख सुखिता का बीज सेवा वाले के अंदर उत्पन्न हुआ है। जो सेवा विहीन है वो कितना भी साधन कर ले, हज धातु सेवा। और बड़े भारी भजनानंदी थे उनके गुरु हृदयानंद जी, लेकिन श्यामानंद जी सेवा परायण थे। अच्छा, वो जब गए गुरु जी के पास तो नई बेंदी दिखा तो गुरु जी बड़े क्रुद्ध भये। वो कट्टर सांप्रदायिक थे कि तूने ये क्या मनमुखी काम किया, इस तिलक को लगा लिया, हमारे यहां तो ऐसा तिलक है और ईश्वर संप्रदाय में बेंदी है नहीं, मिटा इसे। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव ये लाडली जी का नीपुर, अब वो कैसे गुरु जी मान लेंगे, हमें तो सुसर लाडली जी नहीं भी और इसको वैसे लाडली जी। तो वो उसको मिटाने लग गए उस तिलक को लेकर के। इतना जोर से रगड़ा उन्होंने पत्थर से कि खून निकल आया, लेकिन वो तिलक नहीं। तो सब जितने संत थे उनको तो विश्वास हो गया। वो गुरुदेव से बोले कि महाराज ये तो कोई अलौकिक की बात है, खून की धार निकलती जा रही है और तिलक की चमचमाहट बढ़ती जा रही है, आप मान जाओ। लेकिन गुरु भी तो गुरु के अहंकार में रहते हैं। जब ये भी अहंता है, इस अहंता को नहीं रखना चाहिए गुरु। आखिर में सुबल जी को भेजा श्री जी ने। सुबल जी ने समझाया कि देखो तुम मान जाओ ये श्री जी के नूपुर है, लेकिन वो हट कर दिया गुरु जी। फिर आकाशवाणी हुई एक वृक्ष के नीचे से कि ये नूपुर श्री जी का है। तब सब संतों ने हृदयानंद जी को बोध किया तो वैसे ही गुरु बनते थे, इतने पर भी तुम्हारी बुद्धि नहीं है। सब संतों ने दंड रख दिया, दंड दो इसको, गुरुपन के अहंकार में है, इनको दंड दो। तब इतना चमत्कार हो रहा है फिर भी नहीं मान रहे। तो 12 दिन का दंड दिया गया कि 12 दिन निरंतर तुम संत सेवा करोगे, सब संतों की जूठी पत्थर उठाओगे, सब संतों को दंड दिया गया, उनको प्रसाद पाओगे, सारे 12 दिन तक तुम्हारा सब यही 24 घंटा दिन रात जागता थे। जब गुरुदेव को दंड दिया गया तो श्यामानंद जी रो पड़े सब संतों के चरणों में, बोले इतना और कृपा कीजिए कि मुझको भी इसमें शामिल किया जाए, इस परम पुनीत कार्य में, सेवा कार्य में। तो संतों ने कह दिया। तो वही मनाते थे गुरुदेव का दंडोत्सव, श्यामानंद जी। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र है। ये कोई नियम जो बहुत से लोग लगा देते हैं, बहुत से लोग इतने कट्टर हो जाते हैं अपनी परंपराओं के कि वो उससे बाहर कुछ नहीं देखना चाहते, कुछ नहीं सुनना चाहते, इसको अनन्यता समझ करके और हृदय बड़ा संकीर्ण बना लेते हैं। इसलिए ऐसी बात को हटाने के लिए ये सब चीजें प्रकट हुई, भक्तमाला आदि कथाएं प्रकट हुई। और जैसे हमने सुना है रामानंद जी का और इनका श्यामानंद जी का, तो प्राय देखा गया है कई है धन्ना भगत थे, उनको प्राप्ति पहले हुई, गुरु को प्राप्ति नहीं हुई। अब बहुत सी कथाएं कहां तक सुना है, एक दो नहीं जाने कितनी कथाएं। ये गुरुदेव रह गए पीछे, शिष्य चले गया। तो ये बात हमने जो कहा तदभाव भाविक,
ये बात शास्त्र सम्मत तो है ही है, लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए कि बहुत कट्टरता की बात है, जिस पर ये भावना जिसके हृदय में आ जाए कहीं से भी आ जाए। आखिर श्यामानंद जी के अंदर सेवा भाव आया था तो किसी न किसी सत्संग से ही तो आया हो। ऐसा प्राय कभी कभी देखा भी जाता है कि गुरुदेव में सेवा भाव कुछ नहीं, और उनके अनुगत लोग जो हैं उन्हें कभी कभी शिष्यों में बड़ा सेवा भाव जीवन भर रहता है और बाकी उनमें कुछ नहीं आता, ऐसा जीवन भर करते हैं। सेवा जो वस्तु है वो सेवा क्या है? भाव। यदि मान लो कोई नियम भी करता है तो उसके हृदय में सेवा भाव सतत बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कोई समझ ले कि हम नियम परायण हो गए तो सेवा भाव हमारे यहां समाप्त हो गए। सेवा भाव समाप्त हो जाएगा तो असुरी भाव। भजन करते करते अगर हमको सेवा में अरुचि है और सेवा में अश्रद्धा है, सेवा भाव समाप्त हो गया तो सारा आसुरी। गोसाई जी कहते हैं कि सेवक सेव्य भाव बिन भव न तरिय उर्वार। बिना सेवक सेव्य भाव, सेवा भाव किए तुमको कुछ प्राप्ति नहीं हो सकती। ये सबसे पहली चीज। यहां तक कि आपको बताएं कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी केवल भक्तों की सेवा ही बताया। जितने आश्रम, जितने वर्ण, जितने भी धर्म है, उनका एक प्रसिद्ध श्लोक है, उनके श्रीमुख से निकला हुआ, नाहं विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो नो वा वर्णी न च गृहपतिर नो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद सारमूर्ते गोपी भर्तु पदकमलयोर दास दासानुदास। वो कहते हैं, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, बड़ा कीमती भी। महाप्रभु जी कहते हैं कि न तो मैं ब्राह्मण हूं। कोई व्यक्ति अगर ब्राह्मण भी समझता है तो वो भी भक्ति का बात है। ये सेवा भाव कब सिद्ध होगा? ये जब तब सिद्ध होगा जब ये सारी चीजें, ये भावनाएं तुम्हारी समाप्त हो जाएगी। हम ब्राह्मण हैं, ना हम विप्रो, न च नरपति, कोई कहे हम क्षत्रिय हैं, ये देह भाव है। ना भी वैश्य, बनिया कहता है बनिया है, शूद्र कहता है शूद्र है, बोले सब भूल जाओ। नौवा वर्णी, ब्रह्मचारी कहता है हम ब्रह्मचारी हैं, एक गृहस्थी है, भोगी है, बोले ये सब भूल जाओ। ये सब अहम भाव है, इससे तुम भगवान से दूर हो जाओ। हम मान लो कोई कहे हम संयम करते हैं, तुमने सोच लिया तुम्हारा साधन नष्ट होगा। हमारा साधन नष्ट तो कहते हैं नोवा वर्णी, अपने को ब्रह्मचारी भी मत समझो, न च गृहपति, गृहस्थ भी मत समझो। नो वनस्थो, कोई वन में रहता है, वानप्रस्थ, वो ही मत सोचो। यतिर्वा, कोई यति है, सन्यासी है, तो बोले ये भी मत समझो कि हम सन्यासी हैं, यति हैं, दंडधारी हैं, हम पूज्य हैं, लाल कपड़ा पहनते हैं, ये है वो है, ये सब गलत है। तो आखिर क्या सोचें? न स्त्री न पुरुष, ये सब कुछ मत सोचो। बोले एक ही बात सोचो, किंतु प्रोज्यन, किंतु हाँ कहते हैं एक ही बात सोचो, गोपी भर्तु माने गोपियों के जो पति श्री कृष्ण कैसे हैं, प्रोज्यन निखिल परमानंद सार मूर्ति, नित्य जहां पर रस बढ़ रहा है, कैसे श्री कृष्ण है जहां रस घटता नहीं है। निखिल रसामृत मूर्ति गोपी कांत के दास हो, बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं
पद कमलो दास दासानुदास, दासों को दास बोले नहीं, दासों के दास के दास के दास। यानी जब तक मनुष्य सेवा नहीं करता है भक्तों की, ये भाव नहीं आता है, तब तक महाप्रभु जी कहते हैं सारा साधन व्यर्थ। इसीलिए ये कोई आवश्यक नहीं है कि गुरुदेव जी को पहले प्राप्त हो जाएगा, शिष्य को पीछे होगा, ऐसा नहीं। श्यामानंद जी को पहले श्री लाडली जी आई, नूपुर दे गई और गुरु जी रह गए। धन्ना भक्त को पहले कृष्ण मिले, गुरु जी रह गए। इसी तरह हमने रामानुजाचार्य आदि की बातें भी सुनाई। वस्तुतः ये ठीक है कि उनके भाव से, तो फिर कैसे? बोले भाई वो जो उनको मिला कहीं से, तद भाव जन से मिला, चाहे कहीं से भी भाव भावित हो, ये कोई आवश्यक नहीं है कि हमारे गुरु के पास ये भाव है, ये कोई सोचे, ये कोई आवश्यक नहीं है। इसीलिए उस भाव की सिद्धि तद भाव वाला कोई भी है उसके संग से ही आगी, बाकी दूसरे संग से नहीं आएगी। जयतिधिकम जन्मनाधिक शयतिंदिरा शश्वदत्तहि दैत दृश्यताम दीक्षितावकास्त्वयिकासवस्तु। नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो, नमो युवभ्यो नमः आवटुभ्यः, ये ब्राह्मणागाम अवधूतलिंगा चरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम्।